नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने एक दिमाग हिला देने वाला सफर तय किया था, ओमनीवर्स का। हमने देखा था कि रियलिटी कितनी बड़ी है, मल्टीवर्स, जीनोवर्स और हाइपरवर्स के स्केल्स क्या हैं। अगर आपने वो ओमनीवर्स वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा, क्योंकि वो इस कहानी का पहला हिस्सा है। लेकिन उस वीडियो को बनाने के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में और शायद आपके दिमाग में भी आया होगा, अगर यूनिवर्स और ओमनीवर्स इतने बड़े हैं तो बाकी सब कहाँ हैं? मैथ्स पर ध्यान दीजिए। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में एवरेज 100 बिलियन स्टार्स हैं। अगर हम धरती के हर रेत के दाने यानी ग्रेन ऑफ सैंड को गिन लें तो भी यूनिवर्स में स्टार्स की गिनती उससे ज्यादा है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हर 5वें स्टार के पास एक अर्थ लाइक प्लैनेट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही बिलियंस ऑफ अर्थ हो सकती हैं, बिलियंस। तो लॉजिक के हिसाब से यूनिवर्स में लाइफ का शोर होना चाहिए था। हमें हर तरफ से सिग्नल्स मिलने चाहिए थे, हमें एलियन एम्पायर्स के स्ट्रक्चर्स दिखने चाहिए थे। लेकिन जब हम अपने रेडियो टेलीस्कोप्स को आसमान की तरफ मोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? सन्नाटा, द ग्रेट साइलेंस। 1950 में फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने यही सवाल पूछा था, वेयर इज एवरीबडी? हमने 1977 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट भेजा, हमने एरेसेबो मैसेज भेजा। हम पिछले 60 सालों से आसमान में चीख रहे हैं, हम यहाँ हैं, हमसे बात करो। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। इस साइलेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कई थियोरीज दी गईं। शायद एलियंस प्रिमिटिव हैं, जैसे बैक्टीरिया, शायद वो हमसे बात नहीं करना चाहते, या शायद वो मर चुके हैं। लेकिन आज जिस थियोरी की हम बात करेंगे वो इन सब से अलग है। वो ये नहीं कहती कि यूनिवर्स खाली है, वो ये कहती है कि यूनिवर्स भरा हुआ है, लेकिन वो शांत है क्योंकि वो डरा हुआ है। वेलकम टू द डार्क फॉरेस्ट थियोरी। ये थियोरी साइंस फिक्शन राइटर ल्यू सिचिन ने दी थी और ये फर्मी पैराडॉक्स का सबसे खौफनाक जवाब है। इमेजिन करिए, आप रात के अंधेरे में एक घने जंगल फॉरेस्ट के बीच खड़े हैं। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा है, न कोई चिड़िया चहचहा रही है, न कोई जानवर बोल रहा है। आपको लगता है कि जंगल शांत इसलिए है क्योंकि जंगल खाली है। नहीं, जंगल शांत इसलिए है क्योंकि रात है और रात में शिकारी घूम रहे हैं। इस अंधेरे जंगल का एक ही रूल है, जो आवाज करेगा वो मारा जाएगा। जंगल में हर पेड़ के पीछे एक शिकारी छुपा हुआ है, अपनी सांसें रोके हुए है। वो इंतजार कर रहा है। जैसे ही कोई नादान जानवर सूखे पत्तों पर पैर रखता है या आवाज करता है, शिकारी उस पर टूट पड़ता है। यूनिवर्स वही अंधेरा जंगल है और हम इंसान, हम वो बेवकूफ बच्चे हैं जो इस जंगल के बीच में एक बड़ा सा बॉनफायर यानी आग जलाकर बैठे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हेलो, कोई है क्या? हम सोच रहे हैं कि हम दोस्तों को बुला रहे हैं, लेकिन शायद हमने शिकारियों को अपना पता दे दिया है। स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स में से एक। उन्होंने मरने से पहले एक चीज बार बार कही थी, अगर एलियंस का सिग्नल आए तो जवाब मत देना। क्यों? क्या उन्हें लगता था कि एलियंस ईविल होंगे? क्या वो हॉलीवुड मूवीज की तरह हमारे शहर जलाने आएंगे? नहीं, रियलिटी इससे कहीं ज्यादा सिंपल और कहीं ज्यादा खतरनाक है। एलियंस को हमें मारने के लिए बुरा होने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस लॉजिकल होने की जरूरत है। इस लॉजिक को समझने के लिए हमें एस्ट्रोफिजिक्स छोड़कर कॉस्मिक सोशियोलॉजी समझनी होगी। ल्यू सिचिन, जिन्होंने ये थ्योरी अपनी किताब द 3 बॉडी प्रॉब्लम में दी थी, उन्होंने यूनिवर्स के 2 ऐसे लॉज यानी नियम बताए जो सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन उनका अंजाम यानी कॉन्सिक्वेंस भयानक है। एक्सियम नंबर 1, सर्वाइवल इज द प्राइमरी नीड ऑफ सिविलाइजेशन। किसी भी सिविलाइजेशन का पहला मकसद जिंदा रहना है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हम मरना नहीं चाहते। हम अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एथिक्स, मोरालिटी, दोस्ती, ये सब जिंदा रहने के बाद आता है, पहले सर्वाइवल आता है। एक्सियम नंबर 2, civilizations continuously grow and expand, but the total matter in the universe remains constant. Civilizations हमेशा बढ़ती रहेंगी, लेकिन यूनिवर्स में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब इन 2 नियम को मिलाकर देखिए। यूनिवर्स एक कॉस्मिक केक की तरह है। खाने वाले यानी सिविलाइजेशंस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन केक का साइज उतना ही है। आज नहीं तो कल किसी और को भूखा रहना पड़ेगा ताकि आप खा सकें। ये यूनिवर्स एक हार्मनी नहीं, बल्कि एक जीरो सम गेम है। अगर मैं जीता तो तुम्हें हारना पड़ेगा, अगर तुमने वो स्टार ले लिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन आप सोचेंगे, सिर्फ रिसोर्सेज के लिए हमें मार देंगे? क्या हम बात नहीं कर सकते? क्या हम शांति का प्रस्ताव नहीं रख सकते? यहां आता है इस थियरी का सबसे डार्क कॉन्सेप्ट, द चेन ऑफ सस्पिशन यानी शक की जंजीर। इमेजिन करिए, आप और एक एलियन आमने सामने हैं। स्पेस में हजारों लाइट ईयर्स की दूरी है। आप नहीं जानते कि वो एलियन अच्छा है या बुरा, वो भी नहीं जानता कि आप अच्छे हैं या बुरे। आप सोचते हैं शायद वो दोस्ताना हो, लेकिन अगर मैंने बंदूक नीचे की और उसने गोली चला दी तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। वही सेम चीज वो एलियन भी सोच रहा है। ये इंसान शांत दिख रहा है, लेकिन हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो कल ही अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाकर मुझे मार देगा। देखिए, यूनिवर्स में कम्युनिकेशन इंस्टेंट नहीं होता। लाइट स्पीड की वजह से मैसेज आने जाने में सालों लग जाते हैं। हम बात करके ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते। इसलिए गणित का सबसे सेफ ऑप्शन क्या है? सबसे सेफ ऑप्शन दोस्ती करना नहीं है,
सबसे सेफ ऑप्शन वेट करना भी नहीं है। सबसे सेफ ऑप्शन है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं उसे मार देता हूं। ये कोई नफरत नहीं है, ये सिर्फ गणित है। ये एक ठंडा कैलकुलेशन बेस्ड मर्डर है। इस पूरे यूनिवर्स में हर सिविलाइजेशन एक हंटर है। वो सांसें रोककर छुपा हुआ है। अगर उसे कहीं से भी किसी भी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, यानी रेडियो सिग्नल आया, तो वो चेक करने नहीं जाएगा कि बच्चा क्यूट है या नहीं। वो सीधा गोली चलाएगा, क्योंकि उस जंगल में दूसरों को जिंदा छोड़ना अपने आप को मौत के मुंह में डालना है। और हम इंसान, हमने 1974 में एरेसिबो मैसेज भेजकर पूरे जंगल को अपना पता दे दिया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, चलो ठीक है, यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट है, लेकिन अर्थ तो अभी एक बेबी है। हमारे पास तो लाइट स्पीड शिप्स भी नहीं है। एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन हमसे क्यों डरेगी? वो हमें इग्नोर क्यों नहीं कर देते? जवाब है टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन। यूनिवर्स की उम्र बिलियंस ऑफ ईयर्स है, लेकिन इंसान की हिस्ट्री देखिए। सिर्फ 500 साल पहले हम घोड़ों यानी हॉर्सेस पर चल रहे थे और तलवारों से लड़ रहे थे। आज सिर्फ 500 साल बाद हम एटम बॉम्ब्स बना चुके हैं और मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यूनिवर्स के स्केल पर 500 साल एक पलक झपकने बराबर है। एक एलियन हंटर के लिए अर्थ आज एक चींटी हो सकती है, लेकिन उन्हें पता है कि टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन की वजह से ये चींटी कल गॉडजिला बन सकती है। अगर उन्होंने हमें आज जिंदा छोड़ दिया तो हो सकता है 1000 साल बाद हम उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएं और रिसोर्सेज के लिए उन्हें मार दें। इसलिए कॉस्मिक सोशियोलॉजी का आखिरी रूल कहता है, किल द बेबी बिफोर इट बिकम्स अ जायंट। बच्चे को बड़ा होने से पहले ही खत्म कर दो। और वो हमें कैसे मारेंगे? स्टार वॉर्स वाले लेजर्स से? नहीं, वो प्रिमिटिव है। एडवांस्ड सिविलाइजेशंस फिजिक्स को वेपन की तरह यूज करती हैं। ल्यू सिक्शन कहते हैं कि वो हम पर डायमेंशनल स्ट्राइक करेंगे। वो हमारे सोलर सिस्टम को 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में कोलैप्स कर देंगे। एक सेकंड में पूरी अर्थ, सन और हम सब एक कागज की तरह चपटे यानी फ्लैट हो जाएंगे। कोई दर्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस साइलेंस। तो कंक्लूजन क्या है? क्या हम गलत हैं जो सिग्नल्स भेज रहे हैं? शायद हाँ। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स अब मान रहे हैं कि यूनिवर्स का सन्नाटा हमारे लिए बुरा नहीं है। सन्नाटा हमारा सुरक्षा कवच है। हमें शुक्र मनाना चाहिए कि आज तक किसी ने हमारा फोन नहीं उठाया, क्योंकि जिस दिन उधर से हेलो आएगी वो दिन इंसानियत का आखिरी दिन हो सकता है। दोस्तों, अंधेरा जंगल डरावना जरूर है, लेकिन जब तक हम चुप हैं हम सेफ हैं। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में तारों को देखें और वहां सन्नाटा महसूस करें तो डरना मत, खुश होना, क्योंकि यूनिवर्स में साइलेंस मीन्स सेफ्टी। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम इससे भी गहरे रहस्य यानी मिस्ट्री में जाएंगे। तब तक शांत रहिए और छुपे रहिए।